टेस्ट में टॉप कर सकती थी, लेकिन मॉक टेस्ट में उसने जानबूझकर खाली शीट जमा करा दी, क्योंकि उसे अच्छी तरह पता था वह चाहे जितने भी अंक लाए, लेकिन उसकी गोद ली हुई बहन हमेशा उसी से 200 अंक ज्यादा ले आती थी। इसी वजह से पूरे परिवार की नजर में वह एक निकम्मी लड़की थी। उसके परिवार ने गुस्से में उसकी शादी एक अंधे लड़के से तय कर दी। अगर उसकी शादी उससे हो जाती तो उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। फिर एक दिन उसने बहन की बातें सुनी। सिया, तुम चाहे जितने भी अंक ले आओ, मैं हमेशा तुमसे 200 अंक ज्यादा लाऊंगी, फिर तुम्हें उसी अंधे लड़के से शादी करनी पड़ेगी। सिया को यकीन नहीं हुआ कि हमेशा ये मेरे से पूरे के पूरे 200 अंक ही ज्यादा कैसे लाती है। ना तो एक अंक ज्यादा होता है, एक अंक कम। इसलिए इसकी सच्चाई परखने के लिए उसका खाली शीट जमा करवा दी। घर लौटकर जब सिया ने मॉक टेस्ट के अंक बताए तो परिवार ने उसे घुटनों के बल बैठने को कहा, लेकिन तभी गोद ली हुई बहन भी घुटनों पर बैठ गई। माँ तुरंत घबरा गई और उसे उठाते हुए बोली, घुटनों पर बैठने वाली तुम नहीं, ये है। लेकिन उसने कहा कि मेरे सिर्फ 200 अंक आए हैं। सिया दंग रह गई। सचमुच वह उससे ठीक 200 अंक आगे थी, लेकिन फिर भी पिता ने बहाना बनाया कि आज वह ठीक नहीं थी, इसलिए सिर्फ 200 अंक आए हैं। तुम्हारा तरह उसे शून्य अंक तो नहीं लाए। लड़की आखिर खुद को रोक नहीं सकी। वह बोली, अगर मैं 500 लाती हूँ तो ये 700 लाती है, अगर मैं शून्य लाती हूँ तो ये 200 लाती है। हर बार बिल्कुल 200 अंक ज्यादा, ये इसका कोई खेल है। लेकिन किसी ने भी उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। उल्टा भाई बोला, इसे घर से निकाल देना चाहिए, ये सिर्फ हमारे परिवार की बदनामी कर रही है। ये सुनते ही गोद ली हुई बहन घबरा गई। उसने मन ही मन सोचा, अगर सिया घर छोड़कर चली गई तो मेरी बोर्ड परीक्षा का क्या होगा। फिर उसने मासूम बनने का नाटक किया। कोई बात नहीं, दीदी अगली परीक्षा में जरूर अच्छा करेंगी। सिया समझ गई कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने कहा, अब तुम्हें तुम्हारे किए की सजा जरूर मिलेगी। उस दिन से उसने दिन रात पढ़ाई शुरू कर दी। कुछ ही दिनों बाद असली बोर्ड परीक्षा शुरू हो गई। इस बार सिया ने पूरी मेहनत से हर सवाल का जवाब लिखा। घर लौटते ही गोद ली हुई बहन बेचैनी से उससे पूछने लगी, दीदी इस बार आपने कितने अंक का पेपर किया। सिया ने जानबूझकर कहा, शायद इस बार भी मेरे सिर्फ 500 के आसपास ही अंक आएंगे। तभी गोद ली हुई बहन मुस्कुराकर बोली, पापा ने कहा था कि जिसके अंक कम होंगे उसी की शादी उस अंधे लड़के से होगी, लेकिन चिंता मत करो, इस बार भी मेरे लगभग 700 अंक आएंगे। पिता खुशी से झूम उठे। उन्होंने ऐलान किया, इतने अच्छे नंबर आए हैं तो हम एक शानदार पार्टी करेंगे। शहर के सारे बड़े लोग आएंगे, वहीं सबके सामने रिजल्ट भी देखेंगे। सिया ने मन ही मन सोचा, बहुत अच्छा, जितने ज्यादा लोग होंगे उतनी ही बड़ी बेइज्जती होगी। अगले दिन पार्टी में पिता मंच पर आए और बोले, आज हम अपनी छोटी बेटी की शानदार सफलता का जश्न मनाने के साथ साथ बड़ी बेटी सिया की सगाई का भी ऐलान करेंगे। ये सुनकर सिया गुस्से से बोली, रिजल्ट आया भी नहीं, फिर आपने कैसे तय कर लिया कि सबसे कम अंक मेरे होंगे। फिर उसने पिता की तरफ देखकर पूछा, आपने खुद कहा था ना, जिसके अंक कम होंगे उसी की शादी होगी। पिता बोले, ठीक है, अगर उसके अंक तुमसे कम हुए तो वही शादी करेगी। गोद ली हुई बहन भी बोली, मैं भी इस शर्त के लिए तैयार हूँ। तभी स्कूल के प्रिंसिपल मंच पर पहुंचे। उनके हाथ में सम्मान पत्र और 30 लाख का इनाम था। उन्होंने खुशी से कहा, इस साल का राज्य टॉपर हमारे स्कूल से है। पिता बोले, तो चलो अब यहीं सबके सामने रिजल्ट देखते हैं, जिसके अंक कम होंगे उसे शादी करनी पड़ेगी। इतना सुनते ही मीडिया ने लाइव शुरू कर दिया। दोनों बहनें मंच पर पहुंची। सिया ने सबसे पहले अपना रोल नंबर डाला। स्क्रीन पर रिजल्ट आते ही पूरा हॉल सन्न रह गया। 748 अंक, सिर्फ 2 अंक कम, यानी लगभग पूरे अंक। ये देखकर पिता भी दंग रह गए। गोद ली हुई बहन भी सन्न रह गई। वह मन ही मन सोचने लगी, अगर सिया के 748 अंक हैं और मुझे हमेशा उससे 200 अंक ज्यादा मिलने चाहिए तो, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सिया ने मौका देखकर उसका रोल नंबर डाल दिया। गोद ली हुई बहन का रिजल्ट देखकर सबकी आंखों फटी की फटी रह गई।